तो हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। ये है यकीन बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचटीएम और एडब्ल्यूटीपीओ के लिए कंप्यूटर क्लास नोट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, पहले तो जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि स्टडी विथ प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो सके और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट से भी चेक करते रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो ये है यकीन बैच, सॉरी एक सेकेंड, ये है यकीन बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या आता है, कंप्यूटर आता है एचसीएम के लिए और एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए। ठीक, कंप्यूटर नोट्स, क्लास नोट्स। ठीक, तो क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। द वर्ड कंप्यूटर इज डिवाइडेड बाय फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट से बना है, किसे, कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, डेट इज वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। अब हिंदी में देखो, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना होता है। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है, गणना करना होता है, इसलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक कहते हैं सब। ठीक है, क्या कहते हैं कंप्यूटर को, क्या कहते हैं, संगणक या गणक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक जनक पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का नाम की मशीन बनाई थी जो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई जो कैलकुलेशन को आसान करने की के लिए थी। जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1751। जन्म हुआ था इनका, कब हुआ था, 1751 में इनका जन्म हुआ था। किसे, चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 1871 में इनका मृत्यु। ठीक, आगे चलते। चार्ल्स बेबेज के रहने वाले थे कहाँ, इंग्लैंड के रहने वाले। कहाँ चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक, प्रोफेसर थे। क्या है चार्ल्स बेबेज, क्या, मैथमेटिशियन, फिलोसफर एंड इन्वेंटर। इन्वेंटर, ठीक, प्रोफेसर। ठीक है, आगे चलते क्लास में। मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माता कौन है, लेडी एडा लवलेक। क्या है, लेडी एडा लवलेस है। क्या है, मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माता, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं इसको। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर यही है। फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा लवलेक है। ठीक है, एडा लवलेक डिड द प्रोग्रामिंग वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम करने का पहला से किसका जाता है, एडा लवलेस को जाता है। जिसका एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर 2001 को मनाया जाता है। शुरुआत हुआ था NIIT की 20वीं एनिवर्सरी थी। ठीक है, NIIT। ठीक है, NIIT क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NIIT होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे थीम क्या था 2024 का, क्या था, एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, थीम है 2024 का, थीम क्या है, तो ये है। ठीक, और नीति होता है, नीट होता है, NIIT होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम किससे जुड़ा होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम, 3 हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। ठीक, ये देख लो कंप्यूटर पार्ट है। ठीक है, तो ये मॉनिटर हो गया, ये कंप्यूटर। ठीक,
ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जल्दी कंप्यूटर में, इसको क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताओ। अब आ गया आज का टॉपिक हो गया ईमेल। क्या है टॉपिक, क्या है ईमेल। क्या टॉपिक क्या है, ईमेल है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक, इंग्लिश वाले अपना देख लेना। ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो ठीक, डिजिटल संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंटरनेट के माध्यम से भेजने का एक साधन है। यह एक तेज, सरल और सुविधाजनक तरीका है जिसका उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल ईमेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो व्यावसायिक संचार के लिए किया जाता है। ईमेल यह ईमेल यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जीपेड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल सभी भेज सकते हैं। ईमेल से क्या क्या भेज सकते हैं, ध्यान से देख लो। ठीक, ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1970 में। कब, 1970 में तैयार किया गया था। ठीक, सबसे पहला ईमेल कौन था, 1971 का रे टॉमिल्सन द्वारा भेजा था। किसने, रे टॉमिल्सन ने भेजा था। किसने, 1971 में भेजा था। सबसे पहले ईमेल किसने भेजा था, सबसे पहले ईमेल किसने भेजा था, रे टॉमिल्सन ने भेजा था। कब, 1971 में। ठीक, फादर ऑफ ईमेल कौन है, रे टॉमिल्सन। ठीक है, जिसने भेजा यही फादर हो गया। ठीक है, इन्होंने ईमेल को अर्पानेट के माध्यम से भेजा। किसके माध्यम से, अर्पानेट के माध्यम से। अर्पानेट क्या होता है इसमें देख लो, अर्पानेट के माध्यम से। तो अर्पानेट क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट का फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इन्होंने ईमेल को अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। ठीक है, सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन ने खुद को भेजा। किससे, किस माध्यम से, देखो तो ये माध्यम ये था इनका, क्या लिखकर भेजा था, ये भेजा था। ठीक है, सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन ने खुद को भेजा था। ठीक है, ये QWERTUTYUIOP। ठीक है, ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा अय्यदुरई के द्वारा प्रदान किया गया है। ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा अय्यदुरई के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, फादर ऑफ ईमेल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया, शिवा अय्यदुरई। कौन, शिवा अय्यदुरई या शिवा अय्यदुरई। ठीक है, इंडिया में इसके फादर कौन है। ठीक, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अलग अद्वितीय ईमेल आईडी होती है जो ईमेल पते के रूप में काम करती है। किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं। कितने, दो पार्ट होते हैं ईमेल के। कितने पार्ट, दो पार्ट। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई सब। ठीक है, पहला पार्ट हो गया यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम या होस्ट नेम। दो पार्ट होते हैं ईमेल के। कितने पार्ट, दो पार्ट। ईमेल एड्रेस होता है, देखो जैसे ये हो गया ना, रोजगार विथ अंकित @gmail.com। ठीक है, तो रोजगार विथ अंकित क्या है, यूजर नेम है, और @ के इस बगल दाई साइड क्या है, डोमेन नेम है। ठीक, आगे चलते हैं क्लास में। क्या होता है, होता है चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है, अलग करता है। मतलब दोनों को जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ता है, सिंबल कनेक्ट सिम्पार्टेट्स द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। समझ गए, मतलब यूजर नेम को और किसको, डोमेन नेम को कौन जोड़ता है, तो जोड़ता है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लेलिस्ट से चेक करते रहें, प्लेलिस्ट से जुड़ जाएँ। प्लेलिस्ट के माध्यम से सब क्लास कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग